ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 फरवरी 2022। तो आज जो परमात्मा आए हैं मधुबन में और अपने बच्चों को जो परिभाषा सिखा रहे हैं वो है होली हंस की परिभाषा। तो आज ज्ञान सागर बाबा होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ न हो स्वच्छ न हो तो कहते हैं ना पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है। चलिए एक पानी के मटके का उदाहरण सुनते हैं। पानी का बर्तन या मटका चाहे कितना भी बाहर से खुरदरा हो एकदम रफ हो उतना खूबसूरत नहीं हो लेकिन अगर उसमें रखा पानी साफ हो तो वो पानी को आप पी लोगे। इसके विपरीत अगर पानी का बर्तन या मटका कितना ही खूबसूरत कारीगरी किया हुआ सोने चांदी का मटका भी हो लेकिन उसके अंदर गंदा पानी हो तो आप उससे दूर हट जाओगे, आप उस पानी को टच भी नहीं करोगे। हम्म। तो खूबसूरती आपके लिए कोई मायना नहीं रखती। ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा देखते हैं। आप भले ही शरीर से कितना भी खूबसूरत हो, खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप हो सकता है रात दिन 24 घंटे दर्पण के सामने खड़े रहते हो लेकिन अगर आपके अंदर से पानी रूपी भाव विचार गंदे हैं तो हमारे पिता के सामने आपके शरीर का कोई मायने नहीं है। इसके विपरीत अगर आपका शरीर थोड़ा कुरूप भी है लेकिन आपके अंदर भाव रूपी पानी या विचार साफ है तो हमारे परम पिता को वो अच्छा लगेगा। वो आपके भावों को स्वीकार करता है। बाबा ने भी वही बोला ना कि सच्चे दिल पर मैं राजी होता हूँ। साथ साथ साफ दिल वाले की सर मुराद अर्थात कामनाएं भी पूरी हो जाती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। और हंस रहते कहाँ हैं? मान सरोवर में। सुना है ना हमने, हंस मान सरोवर में रहते हैं। तो ये कौन सा मान सरोवर है? ये मन सरोवर है। यदि आपका मन सरोवर जैसा शांत सरोवर जैसा शीतल हो जाए तो आपकी वृत्ति स्वच्छ हो जाएगी। वृत्ति का अर्थ ही है एक शांत सरोवर है, उसमें पूरे चंद्रमा का एकदम प्रतिबिंब दिख रहा है, आपके चेहरे का भी पूरा दिख रहा है, एकदम क्लियरली पिक्चर दिख रहा है, शांत है। लेकिन एक भी ढेला उसमें पड़ा तो उसमें से जो तरंगे निकलेगी वही है वृत्ति। हमारे मन रूपी सरोवर एकदम शांत है, उसमें एक भी विचार का हमने बीज डाला चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसकी जो तरंगे निकलेंगी सोच जो चलेगा वही है वृत्ति। तो उसको क्लीन करना है। और बाबा होली हंस टाइटल देते हैं। बाबा होली माना पवित्र। हंस हंस बुद्धि। हंस कभी भी कंकड़ पत्थर नहीं चुनता, मोती चुगता है। तो हमें भी हर एक के गुण चुगने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। तो चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन धन दिल संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही संगम में आपका लक्ष्य है। इसीलिए तो आप ब्राह्मण सो देवताओं की लिस्ट में हो। पापा कह रहे हैं कि आप ही का तो गायन है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। मूर्ति की जितनी हम सफाई करते रख रखाव करते अच्छे से उतना मंदिर को भी साफ करते। कई आत्मा तो मंदिर धोने में एकदम पुण्य समझती हैं, एकदम लगी रहती है। तो मंदिर भी साफ होता है तो मूर्ति भी साफ होती है। तो ये शरीर हमारा मंदिर हो गया और आत्मा मूर्त। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो? बाबा पूछ रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर वन श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण है हीरे तुल्य। क्या बात है बाबा। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई? इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है? देखो बाबा पॉइंट बताते हैं, तुम्हें अनुभव करना। फिर वह पूछते हैं कहाँ तक अनुभव किया? ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देह भान में स्वच्छता नहीं होती लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। जब शरीर भान में होगी, ये शरीर है, ये तो बॉडी है
हाथ पैर, आँख नाक मुँह कान बड़ी पार्ट से बना ये शरीर है। जब ये सोचोगे ना तो उसमें स्वच्छता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी। लेकिन जब आत्मा का मंदिर समझोगे, आत्मा मूर्त हूँ और ये शरीर मेरा मंदिर है, तब उसकी रख रखाव संभालने में तुम उस पर ध्यान दोगे। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है मैंने तुम्हें, पापा कह रहे हैं। तो अपने आपका तो नहीं है, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही स्वच्छता और पवित्रता को अपनाता है। भगवान कह रहे कि ये शरीर मेरा है, मैंने तुम्हें ट्रस्टी बनाया है इसकी संभाल करने के लिए। मोह से स्वच्छता, लेकिन पिता ने सेवा दी है। ऐसे समझकर तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। चलो, तन की स्वच्छता में समझ गई। तन एक मंदिर, एक गाना था ना, तन एक मंदिर है, मन मूर्त है। तो तन के बारे में समझ के जब इसको मंदिर समझ कर रख रखाव करेंगे तो संभालेंगे, साफ रखेंगे। ऐसे ही मन की स्वच्छता, उसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। मन को सदा ईश्वर में लगाओ, मन को लुभाने वाले में लगा के रखो, जो मन को सदा शक्तिशाली बनाए उसमें लगा के रखो। क्योंकि जब आप शक्ति से भरपूर होगे तो आपके संपर्क में जितनी भी आत्माएं आएंगी वो भी शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी तरफ से मन भटकना नहीं है। मन का भटकना अर्थात वहाँ अस्वच्छता है। किसी बात में क्वेश्चन आगे, क्या क्यों कैसे, मतलब अस्वच्छता है। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण की है। बाबा बार बार बता रहे हैं, चेक करो। तीसरी बात, तन देख लिया हमने, मन देख लिया, अब दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। ये भी तो पता है ना, सच्चा दिल ही साफ दिल है। तो अपनी स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाबा के आगे रखना है। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हो इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो वो सच्ची सेवा नहीं है। दिल से करनी है सेवा, दिमाग से नहीं। सबसे सिंपल बात है, दिमाग से नहीं। ये नहीं सोचना है कि इसका करेंगे तो मेरा भला होगा, नहीं, दिल से उस आत्मा का भला हो, यह समझ कर करना है। सच्ची सेवा इसी को कहते हैं। तो सेवा में कितनी सच्चाई सफाई है। कोई कोई सोचते हैं सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्या करें, ब्राह्मण बने हैं तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं। जैसे लौकी गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हो ना, हाँ, चाहे मजबूरी से करो, चाहे दिल से, चाहे अलबेले बनकर करो, करनी तो पड़ती है। कैसे भी 8 घंटे तो पास करने हैं ना। हम्म। ऐसे इस ऑल माइटी गवर्नमेंट द्वारा तुम्हें ड्यूटी मिली है, ऐसे समझ के सेवा करना। इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाए। जैसे तुम गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हो ना, करनी ही है, चलो टाइम बिता देंगे 8 घंटा किसी तरह से, ऐसे नहीं। ये ऑल माइटी गवर्नमेंट है, सबका गवर्नमेंट है। ड्यूटी समझ कर नहीं, कर्तव्य समझ कर करना है, सेवा समझ कर करना है और दिल से करना है। समझ में आ गया दिल की सच्चाई सफाई। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। किसी एक आत्मा को ही ज्ञान सुनाओ, उसमें सच्चाई सफाई हो। ये नहीं कि 10 को सुना रहे हो और किसी को टचिंग नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ माइक हो, भाषण दे रहे हो, धारणा स्वरूप नहीं हो जो किसी को भी टच हो। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो, एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के और तीसरा लौकिक परिवार के। तो सारे दिन हम किस किस से संबंध में आते हैं, एक ब्राह्मण परिवार के, हम ब्राह्मण बच्चे जो आपस में लेन देन करते हैं ज्ञान की। दूसरा है जिज्ञासु आत्माएं, जो नए बच्चे आते हैं उनसे संपर्क होता है। और तीसरा हमारा लौकिक परिवार, घर परिवार। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। पता क्या, ये तीनों जो आपके संबंध में आए, ये तीनों आपसे संतुष्ट है, इसकी परसेंटेज चेक करो। संतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, जिससे दूसरे भी खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी है, स्वयं भी मन से भारी रहेंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, तो अच्छा, पता सब है लेकिन धारण नहीं कर पा रहे।
मालूम तो बाबा ने तो सारा ज्ञान में बता दिया है कि आपको कैसे रहना है। अमृत वेले से लेकर रात सोने तक का बाबा ने रूटीन बताया। तो अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा। मतलब उनको फीलिंग ही नहीं आएगी, गिल्ट ही नहीं होगा कि हमसे कुछ गलत हो रहा है। हाँ, हल्का नहीं रहेंगे वो। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, जो सच्चा है वो नाचता रहेगा सदा खुशी में। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। हंस तो हो क्योंकि ब्राह्मण बन गए, हंस बन गए, लेकिन होली हंस नहीं हो, पवित्र हंस नहीं हो। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक बना है। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे, ये भी बात सच है। अगर आज किसी कारण से इस शरीर का सारा हिसाब किताब पूरा हो जाए, हम्म, तो कहाँ पर हैं हम। मतलब अंतिम घड़ी आज ही हो जाए तो हम किस परसेंटेज में है, कैसे पता करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ जमा ही नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, हमेशा समय का इंतजार नहीं करो कि अभी 10-11 वर्ष है। रोज रोज रेगुलर पढ़ते जाओ। अपने आप को अच्छा बनाओ, साफ बनाओ, स्वच्छ दिल बनाओ। लेकिन एक बात है, ईश्वर हमें गुप्त रीति से पढ़ा रहे हैं। जब तक ईश्वर पे पूरा निश्चय नहीं होगा, उनके ज्ञान अंदर बैठेगा नहीं। और ज्ञान अंदर नहीं बैठेगा तो योग नहीं कर पाएंगे, योग नहीं होगा तो उसकी शक्ति से हम धारणा नहीं कर पाएंगे, और धारणा नहीं होगी तो सेवा भी नहीं होगी। तो ईश्वर को जानना मानना बहुत जरूरी है। ईश्वर एकदम साधारण रूप से आए हैं, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़, एकदम लोग एकदम उत्साह में एकदम चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो ये भी पहुंचा तो पूछा किसी से कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, इतनी क्यों हंगामे। तो अरे आज भगवान जी का जन्मदिन है, जयंती है। तो अच्छा, तो ये भी खड़ा हो गया, देखे भगवान जी कौन है भाई, ये लोग जान रहे हैं भगवान जी। तभी देखा कि एक एकदम दिव्य पुरुष टाइप के, एक एकदम सफेद चोला पहनकर एकदम आए सामने। तो उसने आदमी से पूछा क्या ये भगवान है। नहीं नहीं, ये तो क्राइस्ट है, जीसस थे वो। बोला अच्छा अच्छा। तो वो चले गए। फिर देखा कि भीड़ झटी नहीं रही, फिर नई भीड़ आ गई, फिर और भीड़। फिर उन्हें पूछा तो बोला कि ये कोई और धर्म गुरु है। ऐसे करते हुए जितने धर्म स्थापक थे सबको देखा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये भगवान है, ये पैगंबर है, तो ये गॉड का बच्चा है, और ऐसे करके ये इस धर्म के स्थापक है, ऐसे करके सब में पूरा भीड़, काफी भीड़ जा रही है, लेकिन अभी तक भगवान नजर नहीं आया। अंत में देखा इन्होंने कि एक बूढ़े रूप में एक एकदम सादा सीधा एक सज्जन चले आ रहे हैं, उनके पीछे कोई भीड़ नहीं है। तो फिर उसने उस आदमी से पूछा कि ये कौन है। तो बोलता यही भगवान है। तो देखा कितनी भीड़ थी आज। लौकिक दुनिया में जो धर्म गुरु होते हैं उनके पीछे तो अपार भीड़ है, एकदम भीड़ चाल है। लेकिन सच्चे भगवान जब गुप्त रीति से आए, वहां पे कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है कि ये भगवान है। लेकिन जिसने समझ लिया वही बच्चा होली हंस बनेगा, क्योंकि भगवान यहाँ गुप्त रीति से आए हैं, सादे कपड़ों में आए हैं। है ना बड़ी बात। कि बाबा ने टीचर्स प्रति बोला कि टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग है। बाबा ने कहा जो टीचर्स है उनके पास विशेष भाग्य, उनको डबल भाग्य मिला हुआ है। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। तो जो योग्य टीचर है उनका भंडारा और भंडारी ज्ञान का भंडार, और वे खुद भी सदा भरपूर रहेंगे। फिक्र नहीं करना पड़ेगा, हर एक बात में वे बेफिक्र बादशाह होंगे। तो उनका मन सदा हल्का रहेगा, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि बोझ रहेगा तो सेवा नहीं होगी। अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे। फिर बाबा ने कहा सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। ये बात तो सच है, खुशहाली तो सभी चाहते हैं। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई ना। हम्म। और चाल कौन सी हो गई, उड़ती कला वाली, फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी।
दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना कि आपका क्या हाल चाल है। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हो गए। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आते। पहले कांटों के जीवन में थे, कांटों के जंगल में थे, अब बदल गई, अब खुशहाली हो गई। पहले बदहाली थी, अभी खुशहाली है। फूलों से खुशहाली आती है ना, जब फूल जीवन में आते हैं तो क्या बन जाता, फुलवाड़ी बन जाती। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से सज जाते हो। दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना या दूसरे कोई है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता। गुलदस्ता सच में किसका बनता है? फूलों का। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। मतलब आप खुशहाल हो जाओगे दिव्य गुणों के गुलदस्ते जैसे खुशबू बिखरोगे, तो आपको देखकर, आपको सुनकर सबको खुशबू मिलेगा ना। आपसे सबको अच्छा लगेगा। लोग कहते हैं कि हम एवर हैप्पी रहते हैं। चैलेंज भी करते हैं, अगर किसी को एवर हैप्पी बनना है तो हमारे पास आओ। हमारी संस्था में और ब्रह्मा कुमारी संस्था में हेल्दी वेल्दी हैप्पी आप सभी को बाबा की स्मृति दिलाते हो। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब से हमने भगवान को पहचाना, जिस दिन से पहचाना, जिस सेकंड से, हमें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का वरदान मिल गया। ये बात तो सच है। जब से भगवान से जुड़े, पीछे मुड़कर हमने कदम नहीं रखा, क्योंकि मन दुरुस्त है ना। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। हम्म और एक बात और है, आप में अंदर खुशी आ रही है, आपके अंदर शांति है, खुशहाली है, लेकिन फिर भी उसमें घमंड मत करना। क्योंकि कहते हैं ना, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। तारीफ अपनी आप की करना फिजूल है। खुशबू दो, खुशबू तो खुद ही बता देता है कि आप कौन सा फूल हो। जरूरी नहीं है कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी वो लम्हा भी खुशहाली का होता है, संपन्नता का होता है, जब इंसान इंसान के काम आए। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ भगवान हमें सदा के लिए काम आने के लिए यह विधि सिखा रहे कि सदा खुश रहो। आपकी खुशी से दूसरे भी खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तो हो गई ना सेवा। तो जैसे बाबा रहम दिल है, पिता से यही मांगते हैं ना कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे। अभी क्या बोला, इंसान इंसान के काम आए, तो आप इंसान, आपके अंदर इंसानियत जग गई, आपके अंदर रूहानियत जग गई, तो आप सबका कल्याण करेंगे, सब पर कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाबा समान निमित्त बने हुए हो। वाह, भगवान कह रहे कि आप भगवान जैसे निमित्त हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आएगी। जैसे कि क्राइस्ट का उदाहरण, उनको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, सर से खून निकल रहा था, हाथों में कीले ठोके जा रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से रहम की भावना निकल रही थी कि हे प्रभु, इन्हें नहीं पता कि ये क्या पाप कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। ये बात है। सच्चे बच्चे कभी किसी से घृणा नहीं कर सकते। तो वो तो खैर अति थी, लेकिन घर परिवार में क्या होता है, कोई कुछ बोल दिया, टोक दिया, हाँ, निंदा कर दी, तो संस्कार स्वीकार कर लो। घृणा नहीं करना है, शुभ भावना से आगे बढ़ जाओ। चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बच्चे घृणा नहीं करेंगे। बाबा ने उदाहरण दे दिया, जरासंधी हो, रावण हो, कंस हो। ऐसे तो कोई अभी नहीं है परिवार में जो उन लोगों का वर्णन है। तो घृणा किस बात की? परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखो उनके लिए भी, क्योंकि आपका परिवार है और माया के वश है। पर वश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश है। दया आती है ना, रहम आती है। जब घृणा आती है तो जोश आ जाता, फिर जोश आता तो क्रोध आता है, तो आगे ना विकार में आ गए ना, आपकी कमाई सारी लुट गई। अब आप मकान बना रहे हो, पूरा एक, मतलब पूरा ऊंचाई तक बना, ढलाई बाकी है, और आप क्रोध कर लिए, विकार में चले गए, तो जो आपने जो महल बनाया ना, दीवार, वो सारा दीवार ढह जाएगा, क्योंकि आपकी कमाई लुट गई। तो फिर आपको नए सिरे से ईंटें लगाओ, सीमेंट लगाओ, बालू लगाओ, मेहनत करो, टाइम दो, एनर्जी दो, सब कुछ देना पड़ेगा। तो क्यों हम विकार में जाए? पापा तो बोले ना, दाता के बच्चे हो ना, सबको शांति और शुभभावना देना आपका काम है, मास्टर दाता हो। फिर बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव।
ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। कैसे बनेंगे? ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। अनेक वैर संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहता है। किन चीजों से मुक्त होगा? अनेक वैर संकल्पों से, विकल्पों से, कोई ऑप्शन नहीं, विकर्मों से सदा मुक्त रहेगा। विकार नहीं आएंगे तो विकर्म से अपने आप बच जाएंगे। क्रोध से किसी को डांट दिया तो विकर्म हो गया, मोह से कर लिए, लोभ कर लिए, ईर्ष्या कर लिए, विकर्म हो गया। तो यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। अपने आप को हर एक विकारों से बचा के रखना। ज्ञान खजाने से सजे रहो। स्लोगन: विश्व परिवर्तक वह है जो अपने शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अभी हमने वृत्ति का समझा ना। शांत मान सरोवर में, मन के सरोवर में एक भी ढेला अगर पॉजिटिव या नेगेटिव का चला, उससे जो तरंगे निकलेगी, जो रिपल्स निकलेंगे, वही हमारी वृत्ति है। तो अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान के कनेक्शन में रहना है और विश्व परिवर्तक सभी के प्रति शुभ भावना, घृणा की भावना नहीं। बाबा ने कितने अच्छे से समझाया। चाहे कंस हो, जरासंध हो, चाहे रावण हो, वैसे आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, इनके कल्याण की भावना। तो ऐसे बच्चे ही विश्व परिवर्तक बनकर पूरे वायुमंडल को परिवर्तन करेंगे, कलयुग को सतयुग बनाएंगे। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।